6 किलो, 5 और 1 6, ठीक। 6 किलो की बारूद से बोर में ब्लास्ट करना है ना। अब इसको कितनी गहराई पर विस्फोट करते हैं, कितनी गहराई पर ले जाकर विस्फोट करना पड़ता है, यह जानना तो सभी लोगों को ज़रूरी है ना। क्योंकि गांव में हम देखते हैं, क्योंकि विस्फोट ज़्यादातर ग्रामीण अंचल में ही करवाया जाता है। किसान भाई लोग अपनी खेतों पे करवाते हैं। सिटी के अंदर विस्फोट होते मैंने तो ज़्यादा नहीं देखा है, बहुत कम होता है सिटी के अंदर की बोरों में, बहुत कम। लेकिन ये हमारे ग्रामीण अंचल में पॉपुलर है ब्लास्ट करने का जो सिलसिला है। वो किसानों को पानी की ज़रूरत बहुत होती है, तो वही लोग अक्सर करवाते रहते हैं। तो किसान भाइयों को मैं एक अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, आप लोग मेरी बात को नोटिस करिए और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिए, तब पूरी बात समझ में आएगा। 6 किलो की बारूद को हम कितनी गहराई पर डालकर विस्फोट करें ना। तो कई लोग अपनी अपनी मत से, अपनी अपनी तरीक़ा से अपनी अपनी बात को रखते हैं, और मैं अपनी जो बात है, जो अपनी एक्सपीरियंस है, उसको आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कितनी गहराई पर, ठीक है। तो 200 फीट से लेकर 225 फीट की गहराई, मतलब 200 से लेकर 225 फीट की गहराई पर, है ना, जब हमें ब्लास्ट करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तब की स्थिति में हम 6 किलोग्राम बारूद से विस्फोट कर सकते हैं। एकदम सेफ्टी रहेगा वो, है ना, ना कम रहेगी ना ज़्यादा होगी। बशर्ते जब आप ब्लास्ट कर रहे हैं उस जगह से आपकी केसिंग की दूरी, मतलब केसिंग और ब्लास्ट करने की जगह से दूरी लगभग 100 फीट की डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक। हाँ, तो अब मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ। 200 फीट से लेकर 225 फीट तक, है ना, इस दूरी पर आपको जब भी आप ब्लास्ट करना हो तो आप अपने नज़दीकी बारूद विक्रेता से संपर्क करो और अच्छी क्वालिटी की आप बारूद खरीदवा कर वहाँ पर विस्फोट करवा दो। वहाँ पर 5-6-7 फीट की दूरी पर यदि पानी की हलचल होगी, पानी की धार होगी, तो वह पानी आपके बोर में लग सकती है, संभावना बहुत अधिक होती है। बशर्ते वहाँ पानी होना चाहिए, यदि पानी नहीं तो नहीं लगेगा। पानी लगेगा क्यों बताऊँ, वहाँ पर लूज हो जाती, जहाँ पर पानी चलती रहती, चाहे कितना भी गहरा में रहे, पानी की धार बह रही है तो वहाँ बहती हुई पानी अपनी आइट साइड के पत्थर को भी नमी बना देती है, और वो जब विस्फोट होती है तो वहाँ पर क्रैक आ जाती है और पानी अपनी बोर में आ जाती है ना। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। और कई लोग ये भी कह देते हैं कि 225 फीट की गहराई पर 6 किलो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर और ज़्यादा रखना चाहिए। तो भाई मेरा अनुभव है, मेरा जो तजुर्बा है वो बता रहा हूँ। 6 किलो का बारूद 225 फीट से लेकर 200 से लेकर 225 फीट तक आपके लिए सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करवाना है। आपको यदि आपकी बोर में ज़रूरत पड़ ही गई है, नहीं कोई इफेक्ट पड़ा, तब की कंडीशन में आप फिर एक बार 6 किलो का बारूद वहाँ पर फिट करवाकर विस्फोट कर सकते हैं। जो बारूद 225 फीट पे विस्फोट होगी, वो उसके ऊपर 200 फीट तक का बिल्कुल असर पड़ेगा। एक बार वो विस्फोट होगा तो उसकी असर 25 फीट तक की रहती है। मतलब 6 किलो जो बारूद फटेगा 225 फीट में, तो उसका इफेक्ट ऊपर 200 फीट तक पड़ेगा। यह ऐसा होता है। एक बार विस्फोट हुई बारूद का उसकी जो धमाका होती है, इसकी जो असर होती है अंदर में, अमूमन 25 फीट तक की ही देखी गई है अभी तक। ऐसा तो हम जब विस्फोट करेंगे 225 फीट पर, तो पानी जो है वो तेज़ी से ऊपर आती है ना। जो केसिंग होती है उसके हम देखते हैं खड़े होकर दूर में, तो बहुत तेज़ी से फटकती है। लेकिन क्या होता है, विस्फोट नीचे हो गया होता है, उसकी जो असर होती है, उसकी जो गर्मी से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके थ्रू पानी बाहर निकलता है। उस बीच पत्थर के कुछ टुकड़े भी ऊपर आ जाते हैं, है ना, जिसको हम लोग देखते हैं विस्फोट के दौरान। लेकिन उसकी ज़्यादातर हिस्सा नीचे चले जाती है, जो एकदम बारूद पाकू जो होते हैं ना हम लोग इधर,
रेत के कण के जैसा या थोड़ा थोड़ा बालू वो नीचे चली जाती है। तो जहाँ पर विस्फोट होगा वहाँ पर पूरा हिला देता है, मान कर चलो कि वहाँ पर कुआं बन जाता है एक तरह से, तो उसका प्रभाव होता है ना। तो आप लोगों को 200 से लेकर 225 फीट की दूरी पर जब विस्फोट करना हो तो आप लोग 6 किलो का बारूद ले सकते हैं, यह सफिशियंट है। जब आप 6 किलो का बारूद से विस्फोट करेंगे, विस्फोट करने वाला भी सही साठ विस्फोट अपनी जगह पर किया है, तो उसका साइड इफेक्ट आपके ऊपर के केसिंग पर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग याद रखना, कहीं कहीं पर भी केसिंग बहुत अंदर, जैसे कि 200 फीट तक चली गई है, तो वही लोग उस कंडीशन में ना करें, क्योंकि जब हम विस्फोट कर रहे हैं इतनी बड़ी मात्रा में, तो उस एक केसिंग और विस्फोट की जगह से कम 100 फीट की दूरी होना जरूरी है, नहीं तो केसिंग को डैमेज कर देगा, आपका साइड इफेक्ट बहुत अधिक पड़ेगा, क्योंकि इसकी धमाका का असर बहुत दूर तक होती है। तो भाई जिन किसान भाइयों की बोर में 2, 3, 4 केसिंग लगा हुआ है वही लोग ही रिस्क कर ले, और जिनके बोर में पानी नहीं है वो लोग रिस्क कर ले, और जिनके बोर में अच्छे खासे पानी चल रहे हैं तो वो लोग और लालच में ना डूबे भाई। नहीं तो होता क्या है, काम हम बनाने के लिए कर रहे हैं विस्फोट, लेकिन एक आध टुकड़ा आके आपकी जो पानी की धार वहाँ पर आकर गई फंस गई, तो फिर आपके जो पानी चल रहे वो भी कम हो जाएगा। इसलिए जिनके बोर अच्छे हैं वो लोग रिस्क ना ले, और जिनके बोर में कुछ नहीं है, उसको लगता है कि मुझे रिस्क ले लेना चाहिए, तो वही लोग रिस्क ले, क्योंकि विस्फोट का असर बहुत होता है। काम तो बनता है लेकिन आपका बने काम बिगड़े ना, मेरा यही सलाह है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोग बताया कि 6 किलो की बारूद को कितने फीट की गहराई पर विस्फोट करते हैं, तो आप लोगों को बात पूरी क्लियर समझ में आ गई होगी। क्योंकि क्या है, हमारे साथी लोग पूछते रहते हैं अक्सर कितने किलो का ब्लास्ट करें, कहाँ पर करें, अक्सर पूछते रहते हैं। मेरा ज़्यादातर फ़ोन आता है इसी तरह के पूछने पर और आंसर देने में समय बीत जाता है, और कई लोग बोलते हैं कि जवाब ही नहीं मिल पाता, तो वही जवाब कितने लोगों को, तो इसलिए मैं आज सब लोगों के बीच में ना वीडियो बना के डाल रहा हूँ, ताकि भैया आपको एक एक बात क्लियर समझ में आ जाए। तो यार हमारा वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताना, फिर हम अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय जवान।